करणी सेना ने आज आगरा में रैली के दौरान तलवारें लहराई और उस दौरान प्रशासन मौजूद था। हालांकि इस रैली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से करणी सेना ने अधिकारियों के सामने तलवारें लहराई, वहां पर प्रोटेस्ट किया और एक तरीके से धमकी दी कि जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में समझाया जाएगा। देखिए, यह देखना वहाँ की जिला प्रशासन का कार्य है। कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति कानून के तहत, संवैधानिक मर्यादाओं के तहत अपनी बात कह सकता है, अपना विरोध दर्ज कर सकता है, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार कतई नहीं है योगी राज में। और जिला जो आगरा का जिला प्रशासन है, वो इसकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं किसी ने कानून का उल्लंघन करके कुछ किया है तो उसके खिलाफ वहाँ का जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से तलवारें लहराई गई हैं उसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने कहा ना कि ये जिला प्रशासन का काम है, इस पर निर्णय जिला प्रशासन करेगा। बेहतर होगा कि आप जिला प्रशासन से बात करेंगे तो आप इस पर बताएंगे। नहीं, सोशल मीडिया पे जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो तलवारें लहराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन वहां पर मौजूद है। हालांकि जब सीनियर अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो भी मौके पर पहुंचे और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर नारेबाजी शुरू की, खास तौर से अधिकारियों को देखने के बाद, और तलवारें लहराई, उसको लेकर के अब खास तौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सियासत तेज हो गई। जो विपक्ष है, खास तौर से समाजवादी पार्टी, वो कई सवाल खड़े कर रहा। देखिए, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के विषय को लेके मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने ये कहा कि यह सारा कार्य ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको देखना, अगर कहीं कुछ गैर कानूनी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर जिला प्रशासन लापरवाही बरतता है तो फिर कौन कार्रवाई करेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो उसके संज्ञान में विषय आएगा तो सरकार में बैठे लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो उसको गौर करेंगे। एक और सवाल है, दरअसल लखनऊ के एक इलाके में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने को लेकर के बवाल हुआ, विवाद हुआ, पथराव हुआ, प्रशासन के अधिकारियों पर भी पथराव किया गया। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? क्योंकि जिस तरीके से लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, उसको लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर के किस तरीके से आप लोग अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, किस तरीके से जवाब तलब होगा अधिकारियों से? ये बहुत पहले से आदरणीय योगी जी की सरकार ने ऑलरेडी ये आदेश कर रखा है कि अगर कहीं कोई मूर्ति स्थापना करना है, कहीं कोई मंदिर बनाना है या कोई इस तरह का आयोजन करना है तो पहले वहाँ के जिला प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। अब जहाँ की घटना की आप बात कर रहे हैं, उन लोगों ने जिला प्रशासन से अनुमति ली थी या नहीं ली थी, वो लखनऊ का जिला प्रशासन देखेगा। अगर वो नियम विरुद्ध हुआ है तो जो लोग भी नियम विरुद्ध कर रहे होंगे उनके खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि बिना किसी इजाजत के, बिना किसी परमिशन के ये मूर्ति देर रात स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी और इसको लेकर के विवाद हुआ और ये भी आरोप लगाए गए कि जो जगह है वो ग्राम समाज की है और यहाँ पर शादी ब्याह के जो कार्यक्रम होते हैं वो होते रहे, लेकिन जिस तरीके से मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की गई उसको लेकर के ये हंगामा हुआ है। मैंने कहा ना कि ये जिला प्रशासन इस बात को देखेगा। अगर उन लोगों ने अनुमति ले रखी थी तो किस आधार पे ले रखी थी, तो यह जिला प्रशासन ही देखेगा और ये तय करेगा कि अगर जिन लोगों ने लगाया वो गलत किए हैं तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई विधि विहित होगी जिला प्रशासन करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में चुनाव जीतती रही है, सरकार बनाती रही है, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और कहा कि ईवीएम से चुनाव ना हो करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, और ईवीएम मशीन पर कई सवाल भी खड़े किए। हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम का राग अलापा है? ये होस्टाइल विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी की हताशा है
जो अपनी हार को, अपनी असफलता को छिपाने के लिए ईवीएम के पीछे चिपते हैं। हिमाचल में उनकी सरकार बनी, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, तो क्यों नहीं ईवीएम के पीछे जाकर के छुप गए। यह अपने सच को नहीं स्वीकार कर पाती कांग्रेस पार्टी कि उसका जन सरोकारों से रिश्ता पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जनता जनार्दन कांग्रेस को खारिज कर चुकी है। चुनाव में इसलिए हारते हैं, और जब तक कांग्रेस इस सच को स्वीकार नहीं करेगी और जनता जनार्दन के सरोकारों से नहीं जुड़ेगी, तब तक ईवीएम को गाली देने से या ईवीएम को पे आरोप मढ़ने से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। जनता इसी तरह उनको हराती रहेगी जब तक कांग्रेस पार्टी अपने कृत्यों का प्रायश्चित नहीं करेगी। यानी आपका कहना है कि कांग्रेस जनता से दूर होती जा रही है और जब हारती है तो ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ती है। निश्चित रूप से विपक्ष के जितने दलों ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे, चुनाव आयोग ने सबको बुलाया था। आखिर ये क्यों नहीं चुनाव आयोग में जाकर के ये दिखाते हैं, प्रूव करते कि साहब ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी हो रही है। वहाँ चुनाव आयोग कोई नहीं पहुँचता। तो यह केवल एक राजनीतिक सोसेबाजी खड़ा करना है, जिसको जनता कई बार खारिज कर चुकी है, पुनः खारिज करेगी। तो आपने देखा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस समय समय पर जब चुनाव हारती है या चुनाव नजदीक आता है तो वो ईवीएम का राग अलापती है, लेकिन जनता सब जानती है और जनता समय समय पर कांग्रेस और विपक्षी दलों को जवाब देती रहती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.